जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉन व्याख्यान पे। बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले 28 सितंबर को जो बच्चों आप सभी को वीकली टेस्ट होने वाले बच्चों क्लास 10th का मैथमेटिक्स है, उसके लिए हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। साथ में मेरे प्यारे बच्चों जो आप सभी का एग्जाम होने वाला है हाफ ईयरली यानी अर्धवार्षिक परीक्षा 1 अक्टूबर को बच्चों, उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, और जो भी हमारे चैनल पर आप लोग नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलते बच्चों बिना बकवास के आप सभी का हम लोग क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों देखिए आप सभी का जो वीकली टेस्ट होने वाला है इसमें समांतर श्रेणी से आने वाला है क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला आप सभी का क्वेश्चन क्या है बच्चों, AP 3,1, -1, -3 के लिए क्रमशः प्रथम पद और सार अंतर क्या होगा। ठीक है, आप सभी से पूछा गया बच्चों प्रथम पद, तो प्रथम पद क्या होता है बच्चों, यहाँ पे जो पहला रहेगा उसी को क्या बोलते हैं, प्रथम पद बोलते हैं। तो हम लोग को प्रथम पद कितना हो गया बच्चों, A3 हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग को क्या निकालना है बच्चों, D निकालना है। D किस तरह निकलेगा बच्चों, तो A2 - A1 होता है। क्या होता है, A2 - A1 होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं बच्चों A2 क्या है, 1 है, और A1 कितना है बच्चों, 3 है। तो 3 में 1 कट गया तो बच्चों कितना बचा आपका, 2 बच जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 -2 हो जाएगा। तो क्या देखिए 3, -2 किस में दिख रहा है आपका बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, AP 3,7,11 का कौन सा पद 31वां है। ठीक है, मतलब कौन सा बच्चों है, जैसे 11 के बाद कितना होगा, 5, इसमें 4 2 दीजिए कितना हो जाएगा आपका 15। इसी तरह कौन सा पद बच्चों 31 है। ठीक है, तो आपको यहाँ क्या दिया बच्चों, अंतिम पद दिया है। क्या दिया, अंतिम पद 31 दिया है। ठीक है, तो हम लोग को AN का फॉर्मूला एक पता होता है बच्चों, क्या होता है, A + N-1 इंटू D होता है। ये फॉर्मूला में हम लोग पुट करके बनाना है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देखिए बच्चों अंतिम पद ये आप लोग को दिया है, nवां पद वो कितना है बच्चों आपका 31 है। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों A होता है, A कितना आपको दिया है बच्चों, 3 दिया है, प्लस N-1 हो जाएगा, N-1 हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है बच्चों, D होता है। तो D किस तरह निकालेंगे बच्चों, A2 - A1 निकालेंगे, A2 - A1। तो A2 कितना दिया, 7 दिया है, उसमें हम लोग 3 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो यहाँ आपका क्या हो गया बच्चों, 4 हो गया। क्या हो गया, 4। अब प्यारे बच्चों देखिए 31 हो गया, इधर +3 है बच्चों, इधर आके क्या हो गया, -3 हो गया। ठीक है, इधर क्या बचा, N-1 इंटू 4 बचा। ठीक है, अब यहाँ बच्चों देखिए 31 में 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 31 में 3 घट गया आपका कितना बचा बच्चों, 28 बचा। कितना, 28। अब इधर कितना था बच्चों, N-1 था, और यहाँ 4 आपका क्या था बच्चों, ये गुना था, तो इधर आके क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, भागा हो जाएगा। तो 4 × 4 4 7 28। अब कितना हो गया बच्चों, 7 इक्वल क्या हो गया, N-1 हो गया। अब इधर -1 इधर बच्चों, इधर आके क्या हो गया, जुड़ जाएगा। तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 8। तो देखिए 8 किस में दिख रहा है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर C। तो ऑप्शन नंबर C इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन 3 में क्या लिखा है, AP 7 उसके बाद 13, 19 में 205 में कितने पद है। सेम क्वेश्चन जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाए बच्चों, उसी तरह का सेम क्वेश्चन है। तो आप लोग हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं, उसके बाद आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, 205 हो जाएगा, उसके बाद इधर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम लोग कर दे रहे बच्चों, क्या कर दे रहे, 205 - 7 कर देते हैं बटा 6 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ बच्चों D का मान कितना निकल के आ रहा है आपका, 6 मान, D का मान क्या निकल के आ रहा है आपका, 6 निकल के आ रहा है। ठीक है, अब देखिए बच्चों 205 में हम लोग 7 घटा देंगे, कितना बचेगा, 198 बचेगा। उसके बाद कितने 6 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, N-1 हो जाएगा। ठीक है, अब काटिए, 6 कम 6, 6 दूनी 6 तिया 18, 6 तिया 18। अब बचा कितना, एक बचा तो एक दे दिया, कितना हो गया 18। फिर क्या हो गया, 6 तिया 18। अब कितना हो गया, इधर -1 है, इधर बच्चों इधर आके क्या हो गया, +1। तो 33 और एक कितना हो गया बच्चों आपका, टोटल 34। तो 34 किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ये बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है, और इसी तरह बच्चों आप सभी का हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा जाएगा। साथ में जो वीकली टेस्ट है उसमें पूछा ही जाएगा बच्चों। सेम केवल क्या रहेगा बच्चों, यहाँ पे नंबर चेंज होगा। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन 4 में क्या लिखा है कि AP 24, 21 और 18 का सार अंतर है। बच्चों सार अंतर का फॉर्मूला क्या होता है, D = A2 - A1। क्या होता है बच्चों, A2 - A1। और यहाँ पे बच्चों A2 कितना है, 24 है, और A1 कितना है आपको बच्चों, 21 है। तो आप लोग बताइए इसका उत्तर क्या होगा बच्चों, आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, AP का nवां पद A = 4n है, 4n + 3 है, तो AP का 5वां पद का मान होगा। तो बच्चों हम लोग को क्या पूछा है, AP का 5वां पद पूछा। ठीक है, तो जहाँ पे बच्चों n है उसमें हम लोग क्या कर देंगे, 5 रख देंगे। तो क्या है, 4n + क्या है, 3 है। तो यहाँ पे बच्चों n है, वहाँ पे हम लोग क्या रख देंगे, 5 रख देंगे, +3 हो जाएगा। तो 4 × 5 = 20 और 3 कितना हो गया बच्चों, 23 हो गया। ठीक है, 23 किस में दिख रहा है बच्चों, ऑप्शन नंबर आप सभी को देखिए ऑप्शन नंबर C में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर C इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, AP 2 7 12
ठीक है, कि 10 पदों का योग क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये निकालिए बच्चों कि आपका अंतिम पद क्या है। ठीक है, इससे निकाल सकते हैं बच्चों, या आप लोग ये फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। एस एन का एस क्या होता है, एस एन बराबर n/2, फिर क्या होता है बच्चों आपका 2a प्लस n-1 × d होता है। ये आप फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलते बच्चों इसी फॉर्मूला में हम लोग बैठा के निकालते हैं। ठीक है, तो क्या बच्चों n यहाँ पे आपको दिया है, n क्या है आपका 10 है। ठीक है, हम बता दे रहे हैं यहाँ पे आपका a क्या है बच्चों 2 है। ठीक है, और n कितना है बच्चों आपका 10 है, n कितना है 10 है। और उसके बाद हमको क्या चाहिए बच्चों d चाहिए, तो d आपका कितना है बच्चों, तो d यहाँ पे आप लोग को देख लीजिए d कितना हो जाएगा, 7 में 2 घट जाएगा, कितना बचेगा 5, तो आपका d कितना है बच्चों 5। तो आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में, a का मान 2 है, n का मान 10 है और d का मान 5 है। अब यहाँ बच्चों हम लोग पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा बटे 2 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा यहाँ 2a होता है, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस n का कितना मान था बच्चों 10 था, तो कितना हो गया 10 - 1। ठीक है, d का मान हम लोग को कितना आया था बच्चों 5 आया था, कितना आया तो 5 रख दिया। ठीक है, अब देखिए 2 कम 2, 2 पचे 10, यहाँ कट गया 5 बार में कट गया बच्चों आपका। अब ये बच्चों देखिए 10 में 1 घट गया, कितना बचा 9, इधर ब्रैकेट लिख देते 4 प्लस यहाँ कितना हो गया 9, और यहाँ इंटू है बच्चों, तो कितना हो गया 5 हो गया। अब देखिए 9 पचे 45 और इधर कितना हो गया बच्चों 4 हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया आपका यहाँ 5 × 45 और 4 कितना होगा अभी आपका 49। अब 49 को गुना कीजिए। ठीक है, 5 9 45 का 5 हाथ में 4, 5 चौका 20 और हाथ में 4, कितना हो गया बच्चों 24, 245। 245 किस में दिख रहा है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाए। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है बच्चों, तार गलत लिखा। ठीक है, प्रथम पद ए और सारो अंतर डी वाले एपी का एनवा पद निम्नलिखित में कौन सा चुने। तो अभी जस्ट आप लोग को बताए थे एपी का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, एनवा पद का फॉर्मूला आप लोग को क्या बताए थे बच्चों, अभी जस्ट आप लोग को बताए थे क्या होता है a + n-1 ब्रैकेट d होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सही उत्तर, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आप सभी का क्या लिखा है, एपी 10 7, 4, 30 का 30वां पद क्या होगा। ठीक है, 30वां पद पूछा है बच्चों, क्या पूछा A30 पूछा, क्या बच्चों बच्चों A30, तो इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला बच्चों A29D हो जाएगा, कि A29D हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखिए जितना पूछेगा बच्चों उसमें एक घटा के लिखिएगा। ठीक है, A + 29D हो जाएगा। ठीक है, और A बच्चों हम लोग को कितना दिया है 10 दिया, कितना दिया है 10 दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा 29, इसके बाद क्या गुना है तो गुना दे दिया। ठीक है, उसके बाद पूछा है बच्चों डी का मान क्या हो जाएगा, 7 में बच्चों 10 घट जाएगा तो कितना बचेगा -3 बचेगा, कितना बचेगा -3। उसके बाद देखिए बच्चों कितना हो गया इधर, सॉरी एक मिनट बच्चों, एक मिनट। ठीक है, आप लोग यहाँ पे सॉरी देख लीजिए। ठीक क्या है, इधर कितना था आपका 10 था, फिर इधर 29 गुना -3 था, यहाँ पे प्लस था। ठीक है, 10 इसके बाद गुना कीजिएगा, आपका कितना आएगा बच्चों 29 को 7 से गुना कीजिएगा तो आपका 87 आएगा। अब 87 में बच्चों 10 घट गया, कितना बचा 77। अगर 87 का पहचान क्या बच्चों माइनस, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा। तो देखिए -77 किस में, ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है बच्चों, AP 3 8 13 का कौन सा पद 78 है। ठीक है, सेम बच्चों क्वेश्चन क्या है, एनवा पद वाला में बैठा के लिखना, A + n-1 डी निकालना है। ठीक है, इसी फॉर्मूला में बैठा देना बच्चों। आपका देखिए एनवा पद कितना दिया बता 78 दिया। ठीक है, और ए कितना है बच्चों 3 है। ठीक है, एन यहाँ से आपको निकालना है, क्या निकालना है एन निकालना है। ठीक है, डी का मान कितना है बच्चों 5 है, डी का मान क्या है 5। इसी तरह बच्चों आप लोग कैलकुलेशन करके बताइए कि आपका क्या आंसर आता है। ठीक है, इसका उत्तर भी आप लोग कमेंट में दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये कैलकुलेशन बेस है। ठीक है, इसका भी उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए 10वां में क्या लिखा है, किसी एपी का प्रथम पद n पदों का योग का सूत्र होता है। तो क्या होता है बच्चों, अभी जस्ट हम लोग देख चुके हैं ये फॉर्मूला, यही फॉर्मूला में हम लोग निकाले थे ना बच्चों 245, तो ये फॉर्मूला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसका और एक फॉर्मूला होता है बच्चों, वो आपका क्या होता है SN बराबर क्या होता है बच्चों, याद रखिएगा n/2, फिर क्या होता है A + L होता है, क्या होता है A + L होता है, या बच्चों आपको लिखेगा A + AN लिखेगा। ठीक है, ये दोनों सेम होता है। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की ओर बढ़े। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है बच्चों, AP 4 10 16 22 के प्रथम पद तथा सारों अंतर लिखे। हम लोग को क्या लिखना है बच्चों, प्रथम पद तथा सारों अंतर लिखना है। ठीक है, तो दिया है बच्चों, क्या दिया 4 10 16 22 दिया। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों प्रथम पद क्या हो जाएगा, जो पहला रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्रथम पद। ठीक है, उसके बाद क्या निकला बच्चों सारों अंतर। सारों अंतर किस तरह निकलेगा बच्चों, सेकेंड पद से हम लोग फर्स्ट टर्म को घटा देते, 10 में 4 घट गया बच्चों, कितना आ गया 6 आ गया। तो ये आपका क्या निकल गया बच्चों, सारों अंतर निकल गया, यानी डी निकल गया। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आप सभी का क्या लिखा है, उस एपी का 12वां पद ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद 9 है और सारा अंतर कितना दिया बच्चों डी दिया है। तो हम लोग को क्या पूछा है बच्चों 12वां पद। ठीक है, तो ए बराबर आप लोग को दिया हुआ है बच्चों 9 और डी बराबर कितना दिया है 10।
तो हम लोग निकाल देंगे बच्चों क्या ए 12वां का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों ए प्लस 12 माइनस 1D हो जाएगा। ठीक है, या आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, ये क्या लिख सकते हैं बच्चों, एक घटा के लिख सकते हैं 11D। अब हम लोग को बच्चों ए का मान कितना था 9 था, प्लस कर दिए, फिर 11 का 11 लिख दिए, इंटू था इंटू लिख दिए, डी का मान कितना था बच्चों 10 था, 10 लिख दिया। ठीक है, अब 9 और 11 को 10 से गुना कर दिए, कितना गया बच्चों 110, और 110 और 9 को जोड़ दिए तो हम लोग को कितना गया बच्चों 119 आ गया। तो हम लोग को 12वां पद कितना हो गया बच्चों 119 हो गया। ठीक है, वही अब लिख दिया, अतः 12वां पद का कितना है 119 है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। आप लोग इस तरह लिखिएगा बच्चों, आपका एक नंबर भी नहीं जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा है, a बराबर 3 n बराबर 8 और s बराबर 192 दिया गया है, d ज्ञात करें। हम लोग को क्या निकालना है बच्चों d निकालना है। तो हम लोग को सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, दिया है a बराबर 3 n बराबर 8 और s बराबर 192 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि बच्चों एक फॉर्मूला हम लोग को पता है, क्या एक फॉर्मूला हम लोग को, ये वाला फॉर्मूला हम लोग को अभी जस्ट देख चुके हैं, क्या होता है ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला में बच्चों हम लोग को पुट करके इसका मान निकालना है। ठीक है, किसका मान निकालना है बच्चों, डी का मान निकालना है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं एस एन का मान हम लोग बैठा दिए 192, एन का मान बच्चों कितना था आपका 8 था, हम लोग 8 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद 2 था, हम लोग 2 लिख दिए, फिर लिखिए जो आपका 2 फॉर्मूला में होता है 2 फॉर्मूला में लिख दिए। उसके बाद ए का मान बैठाना था बच्चों, ए का मान 3 लिख दिए, एन का मान बच्चों हम लोग को पता है कितना होता है 8 है, तो 8 हम लोग यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद 1 माइनस कर दिए, उसके बाद क्या लिख दिया डी का हम लोग क्या करना है बच्चों मान निकालना है। ठीक है, फिर इधर बच्चों 192 का 192 रहने दे दिए। अब 4 को हम लोग यहाँ से काट दिए, 2 कम 2, 2 चौका 8, कितना गया 4। अब यहाँ गुना कर दिए, 3 दूनी आपका 6 हो गया। अब 8 में 1 घट गया, कितना बच्चों 7D हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देख सकते हैं बच्चों, अब हम लोग क्या कर दिए इसको देखिए, अब यहाँ बच्चों 192 था, ये 4 क्या था बच्चों आपका यहाँ पे गुना था, इधर आके क्या हो गया भागा। अब इधर क्या बच्चों 6 + 7D बच गया। ठीक है, अब बच्चों 192 को हम लोग 4 से काट दिए तो कितना हो गया 4 कम 4, 4 चौके 16। ठीक है, यहाँ कितना बचा बच्चों 3 बच गया आपको, तो 3 दे दिए, कितना हो गया बच्चों 32, तो 4 8 32, 48 बार में भागा लग गया। अब यहाँ से बच्चों समझिए क्या लिखा 48, इसके बाद क्या है 6 + 7D, यहाँ देखिए +6 है, इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों -6 होगा। तो हम लोग 48 में 6 घटा दिए, कितना बचा 42, और यहाँ बच्चों देख लीजिए क्या है 7D गुना है, तो इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों भागा, तो 7 कम 7 7 छक 42, तो डी का मान कितना निकल के आ गया बच्चों 6 आ गया। क्या हो गया डी का मान 6 हो गया। ठीक है, ये आपका राइट आंसर। आप लोग इस तरह बना दीजिए बच्चों, आपका एक नंबर भी नहीं कटने वाला है। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी का क्या लिखा है, समांतर श्रेणी में 21 42 63 84 का कौन सा पद ठीक है 420 है। सेम क्वेश्चन जिस तरह भी हम लोग ऑब्जेक्टिव में देखे बच्चों, इसी तरह आप लोग को ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। ठीक है, नंबर केवल चेंज रहेगा। ठीक है, तो समांतर श्रेणी में क्या है बच्चों 21 42 63 84 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और हम लोग को लास्ट पद कितना दिया बच्चों 420 दिया, कितना दिया 420 दिया आपका। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम लोग को A1 बराबर क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, डी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 21 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग 42 में 21 घटाएंगे तो कितना आता है 21 आता है। ठीक है, और हम लोग को और एक चीज़ दिया बच्चों एनवा पद दिया, वो कितना दिया आपका 420 दिया, तो सेम इसी फॉर्मूला में हम लोग पुट करके बैठा देंगे। ठीक है, एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों A + n-1 और डी होता है। ठीक 400 इसका इक्वल कितना है 420, तो हम लोग 420 लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों हम लोग केवल क्या कर देंगे मान पुट करना है। ए का मान 21 था तो 21 रख दिए, एन का बच्चों हम लोग को मान निकालना है तो एन का मान निकाल दिए, डी का मान कितना है बच्चों 21 है। ठीक है, अब यहाँ से बच्चों देख सकते हैं यहाँ 21 प्लस में इधर आके क्या हो गया बच्चों माइनस में हो गया। ठीक है, तो 420 में हम लोग 21 को घटा देंगे बच्चों तो कितना बचेगा 399 आपका होता है। फिर यहाँ पे आप लोग देखिए बच्चों 21 क्या है गुना, इधर आके क्या हो गया बच्चों भागा में हो गया। ठीक है, अगर आप लोग भागा दे दीजिएगा कितना आता है बच्चों एन का मान 19 आ गया, भागा देने से कितना आ गया 19 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों इधर -1 था, इधर क्या था -1, इधर आके जुड़ गया तो क्या हो गया +1, तो टोटल कितना हो गया बच्चों एन का मान आपका कितना गया 20 निकल कर गया, एन का मान कितना हो गया 20, ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शायद आपका क्वेश्चन इतना ही था बच्चों, तो हम लोग ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, और ये जो भी क्वेश्चन देखे बच्चों आपके हाफ ईयरली के ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। साथ में मेरे प्यारे बच्चों ये आप सभी का सेट 1 था, क्या था बच्चों सेट 1 था। इसके बाद प्यारे बच्चों सेट 2 आने वाला है। ठीक है, इसके बाद क्या आने वाला है सेट 2, तो आप लोग सेट 2 भी जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं बच्चों सेट 2 में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।